नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। कल कठुआ के अंदर जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सेना के एक ट्रक पर कायराना हमला किया और उसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए, उसको लेके पूरे देश के अंदर पाकिस्तान के विरुद्ध एक लहर खड़ी हो गई है। जम्मू में आज बार एसोसिएशन, बजरंग दल, शिवसेना, इन सब ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला जलाया। और सबने मांग की कि पाकिस्तान से इन शहीदों की शहादत का बदला लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू क्षेत्र, जिसे हम बार बार यही कहा जा रहा था, ये आतंकवाद से मुक्त हो चुका है, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर ये छठी घटना है। और इससे पहले भी 1 साल में 20 से ज्यादा घटनाएं घट चुकी हैं। हर बार हम यही कहते हैं, हर बार जम्मू के करीब ये आते जा रहे हैं, चाहे वो हीरानगर की हो, कठुआ हो, या रियासी हो, रजौरी हो। जम्मू शहर के नजदीक दिन ब दिन यह आतंकवाद जो बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में क्या होगा इसका, अगर इस पे जल्दी से रोकथाम न लगाई गई। कश्मीर ने कई दशकों तक इसे झेला है, वहां क्या हुआ तो सबको पता है। बड़ी मुश्किल से जाके अब वहां के हालात सुधर रहे हैं और वहां लोगों का, विजिटर्स का, एक टूरिस्ट का रुझान बना हुआ है। और जम्मू में यह वारदात जो है, जिस तरह से लगातार हो रही है, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। अमरनाथ जी की यात्रा है कि सही बात है, हमारे 80,000 से भी ज्यादा जवान जो हैं उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं पूरे रास्ते में। लेकिन लखनपुर से लेकर श्रीनगर तक जाने में उन्हें जम्मू के वो सब इलाके से गुजरना पड़ता है जहां आजकल आतंकवादियों ने अपना फन फैलाया हुआ है। उन शहीदों की शहादत को लेके सबको चिंता है। समाज के हर वर्ग ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन सरकार के साथ यह भी उन्होंने अनुरोध किया है कि इस शहादत का बदला लिया जाए। पाकिस्तान को उसी तरह से सबक सिखाया जाए जिस तरह से वो डिजर्व करता है। बातचीत से नहीं, बातचीत से पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं। हालांकि उसके अपने अंदर के हालात बहुत खराब है, खाने को कुछ नहीं है, कंगाली के कगार पर है, लोग रो रहे हैं, POJK में बगावत हो रही है, लेकिन फिर भी वो भारत के अंदर अपनी आतंकवादी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा। कब तक सहन किया जाएगा, कब तक बर्दाश्त किया जाएगा और कब उन्हें इस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि दोबारा वो हिम्मत ना करें। PB न्यूज लाइन की ओर से उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में 5 जवानों के बलिदान होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त किया। मंगलवार को रक्षा सचिव गिरिधर अरमानी ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कठुआ के बदनोटा इलाके में सोमवार को हथियारों से लैस आतंकियों ने सैन्य वाहन पर घात लगाकर हमला किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आतंकवादी हमले में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने से मैं काफ़ी दुखी हूं। उन्होंने कहा कि शोक संतृप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और राष्ट्र इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवादी विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मैं इस नृशंस आतंकवादी हमले में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के माछेदी इलाके में कल आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 5 जवानों की
जान चली गई थी। मंगलवार को सुबह माछेदी इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को पाकिस्तान से कहा कि आतंकवाद को प्रायोजित करने से वह कहीं नहीं जाएगा और इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रों के बीच शत्रुता और दुश्मनी केवल प्रगति में बाधा बनेगी। अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को खत्म करने और एक मैत्रीपूर्ण पड़ोस को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, ये शांति का मामला है। पड़ोसी देश को समझना चाहिए कि दोस्ती से ही प्रगति संभव है। यदि शत्रुता होगी तो प्रगति बाधित होगी। ये उनकी कमजोरी है। पाकिस्तान में उनकी स्थिति देखें। अब्दुल्ला ने आज शाम पुंछ में संवाददाताओं से कहा। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी पर प्रकाश डाला और पड़ोसी देश को ये समझने की ज़रूरत पर जोर दिया कि आतंकवाद को प्रायोजित करना व्यर्थ है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि उन्हें यानी कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि आतंकवाद को प्रायोजित करना उन्हें कहीं नहीं लेकर जा सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। एनसी प्रमुख ने जम्मू कश्मीर में शिक्षा पाठ्यक्रम में पंजाबी को शामिल करने की मांग का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। 5 भाषाएं कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी मान्यता प्राप्त हैं। मैं कहता हूँ, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में हैं। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना बढ़ जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए, पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है, और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सब इसके खिलाफ है, और जो ये कर रहे हैं उसे क्या हो क्या रहा है, इनको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? उन जवानों के घरों में मातम होगा आज, और वो कह रहे होंगे कि आप क्यों बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। ये उनको देखना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं। जो ये टेररिज्म है, ये उनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं रखेगा। पिछले दिनों पीएम पाकिस्तान का ये शरीफ साहब ये बोल रहा था कि ठीक है भाई, उसकी काबीना के कुछ लोग कि हमें एक बातचीत का रास्ता जो है वो बातचीत का रास्ता करना चाहिए, लेकिन बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। तब तक कैसे बातचीत होगी? हम तो चाहते हैं ये बातचीत हो, मगर बातचीत दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकती। वक्त आ गया है कि जब हमें अगर दोस्ती चाहिए तो दोस्ती के लिए वो राह बनानी है, और टेररिज्म उस राह की तरफ नहीं है। इसको बंद करना चाहिए और उनको इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। आपकी क्या सहानुभूति है जो जवान शहीद हुए हैं इस देश के लिए, जो टेररिस्ट? आज ही नहीं, साल से हमारे जवान शहादत दे रहे हैं। हमें तो अफसोस है कि ये बंद होना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि उनके घरों पर हाई अलर्ट और हमले के इनपुट के बीच जम्मू कश्मीर में एक माह में सबसे बड़ा आतंकी हमला अंजाम दिया गया। हिजबुल मुजाहिदीन के दुर्रांत आतंकी बुरहान वानी की बरसी पर सुरक्षा बलों पर हमले के इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रहे थे। ऐसे में कठुआ जिले में भी हाई अलर्ट था। बाकायदा सभी एजेंसियों को एहतियात बरतने के निर्देश थे। खुफिया सूत्रों से लगातार मिल रहे इनपुट के बाद आर्मी स्कूल में भी सोमवार को छुट्टी कर दी गई थी। ये स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सोमवार को खुल रहा था। सुरक्षा बलों के एक वाहन को आतंकियों ने जिले के दूरदराज लोहाई मल्हार के
बदनोता से सटे इलाके में निशाना बनाया। सुरक्षा बलों के वाहन पर ग्रेनेड फेंकने के बाद सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ जारी रही। उधर हमले की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में सुरक्षा बलों को घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया गया। बिलावर और लोहाई मल्हार से जहां पुलिस पार्टियां तत्काल रवाना कर दी गईं, वहीं एसओजी की टीम के साथ साथ जिले के विभिन्न थानों से नफरी को भी रवाना कर दिया गया। बनी के डग्गर इलाके को सेना और पुलिस ने घेर लिया है। जानकारी के अनुसार आतंकियों के सफाई के लिए उधमपुर से भी सुरक्षा बलों को घेराबंदी में लगा दिया गया है। उधर भारी संख्या में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की। सर्क भारतीय सेना के जवानों ने जब ड्रोन को अपने क्षेत्र में आते देखा तो गोलीबारी की। इसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर लौट गया। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने के लिए सेना के जवानों ने कुछ राउंड फायरिंग की। सोमवार देर रात भारतीय क्षेत्र में कुछ देर मंडराने के बाद पाकिस्तान लौट गया। उन्होंने बताया कि नियंत्रण रेखा की रखवाली कर रहे भारतीय जवानों ने रात करीब 9:15 पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एक पाकिस्तानी ड्रोन की हरकत देखी और उसे गिराने के लिए अगले 10 मिनट में 5 राउंड फायरिंग की। इस बीच ड्रोन वापस लौट गया। आधे घंटे के अंतराल में एक पाकिस्तानी ड्रोन को फिर से भारतीय क्षेत्र में घुसते देखा गया और उस पर 2 और राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद वह दूसरी तरफ लौट गया। लोगों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले पुलिस बल के अधिकारी और कर्मचारी अगर आतंकवादियों से डर जाएं तो ऐसे पुलिस कर्मी व अधिकारी पुलिस बल का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं हैं। अगर आम लोगों के रक्षक ही अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं तो इस देश को भगवान ही बचा सकता है। ये टिप्पणी हाई कोर्ट ने एक बर्खास्त पुलिसकर्मी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। आतंकी धमकी के बाद नौकरी से गैर हाजिर रहने और अब बहाली के लिए आवेदन करने वाले स्पेशल पुलिस ऑफिसर अजाज राशिद खांडे की याचिका पर सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय धर ने कहा कि ये स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता नियुक्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सुनवाई या पूछताछ के किसी भी अधिकार का हकदार नहीं था। इसलिए प्रतिवादियों के लिए ये आवश्यक नहीं था कि वे स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में उनकी सेवाएं समाप्त करने से पहले जांच करें या सुनवाई का अवसर दें। वैसे भी वर्तमान मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसी जांच बिल्कुल भी आवश्यक नहीं थी। जम्मू कश्मीर में विशेषकर जम्मू संभाग में आतंकी हमलों में आई तेजी के पीछे लश्कर तैयबा के आतंकी सैफुल्ला उर्फ साजिद जट का हाथ है। एनआईए की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल साजिद पर 10 लाख का इनाम है। आतंक का नया पर्याय बने लश्कर के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के पीछे भी उसी का दिमाग है। टीआरएफ को लश्कर का हिट स्क्वाड कहा जा रहा है। कश्मीर में 5 वर्ष के दौरान हुई टारगेट किलिंग की वारदातों में अधिकांश टीआरएफ ने ही अंजाम दिया है। पाकिस्तान में पंजाब के शांगमंगा कसूर का रहने वाला सैफुल्ला जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी करता है। वह पाकिस्तान से कश्मीर में आतंकियों की सुरक्षित घुसपैठ को सुनिश्चित बनाने का भी जिम्मा संभाल रहा है। वह टेरर फंडिंग में भी लिप्त है। जम्मू संभाग में गत जून में 4 बड़े आतंकी हमले हुए। रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमले के पीछे भी साजिद का दिमाग बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार मई जून के दौरान डोडा, बसंतगढ़, उधमपुर और कठुआ में जो नए आतंकी देखे जा रहे हैं, साजिद ही कथित तौर पर उनका लॉन्चिंग कमांडर है। वह इस्लामाबाद के पास स्थित लश्कर के बेस कैंप से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। आतंकवाद के खिलाफ आज जम्मू के लोग जन सैलाब बनकर सड़कों पर उतरे। उन्होंने पाकिस्तान का पुतला फूंका और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जवानों को नमन किया जो इस वारदात में शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार आतंकियों की तरफ से इस तरह की वारदात होती जा रही है। कभी रियासी, कठुआ, डोडा, पुंछ और अब कठुआ में लगातार इस तरह की जो वारदात हुई है उसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जम्मू के लोग सड़कों पर उतरेंगे और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद की इस वारदात जो लगातार बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखी। कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है। ये हमारे गलती की तरफ से बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी
आप देख रहे हैं रियासी में हुआ, अभी ये थोड़े दिन पहले आर्मी 2 महीने में 2 बार आर्मी के ऊपर अटैक हो गया। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये ऐसा सलाम आने वाला है जो हमारे वीर जवान शहीद हुए, कोटि कोटि नमन उन ऐसे वीरों को। तो ये कहीं ना कहीं कठुआ पुलिस की भी ढील पड़ी है वहाँ पे, तो ये इनको सुधारना चाहिए और ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन को जागना चाहिए और इनसे कड़ी में कड़ी इनको सजा देनी चाहिए। पिछले सप्ताह भारी बारिश के बाद अब 2 दिन से मौसम साफ है। जम्मू ही नहीं, कश्मीर में भी गर्मी फिर सताने लगी है। उमस बढ़ गई है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चला गया है, हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के कई हिस्सों में सामान्य वर्षा के आसार जताए हैं। गत शनिवार को कश्मीर में भारी बारिश ने हीट वेव का असर लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन रविवार व सोमवार को धूप निकलने से गर्मी फिर से जोर पकड़ने लगी है। श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में शुष्क मौसम रहा। तेज धूप बेहाल किए रही। श्रीनगर का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं पर्यटन स्थल पहलगाम भी 27.1 डिग्री और गुलमर्ग 22.2 डिग्री सेल्सियस की गर्मी के प्रभाव में रहा। इधर जम्मू में सुबह से ही मौसम उमस भरा रहा। दिन में हल्के बादल छाए, लेकिन बिना बरसे ही चले गए। सोमवार को जम्मू का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं कटरा का अधिकतम तापमान 32, बटोत का 28.4, भद्रवाह का 33.1 डिग्री सेल्सियस रहा। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।